अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट में आते खालिद के साथ, जहाँ क्रिकेट की बातें होंगी हक से। तो हम आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और वही हुआ जिसका डर था। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही पेल दिया, बिल्कुल ही रगड़ दिया, बिल्कुल ही दुम्बा बना दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। मैंने हमेशा कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो अभी जो लॉट चल रही है वो T20 में बेस्ट है, और T20 के प्लेयर्स उन्होंने ओडिया में भी डाले हुए थे। तो वो अब जब वो T20 में आए उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और शहीन नसीम, इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ स्विंग बंद वहाँ ये रन मशीन बन जाते हैं, पिटते हैं, कुटते हैं, इनको लोग दुम्बे बनाते हैं। मैक्सवेल ने दुम्बा बना दिया तीनों को, बिल्कुल ही रगड़ दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बहुत मारा उसने, और इतनी लंबी लंबी बाउंड्रीज थी, वहाँ पे भी उसने छक्के मारे। और हमारे प्लेयर्स आते हैं, हमारे बैटर्स पे भी आते हैं। पहले इनकी बॉलर्स की ज़रा मैं बजा दूँ, इन लोगों ने क्या किया। तुम जहाँ स्विंग हो रही थी, जहाँ बाउंस मिल रहा था, वहाँ शेर बने हुए थे, और जहाँ स्विंग ख़त्म तुम ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो गए। परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई। यही होना था इनके साथ, यही मैंने बताया था, यही होता रहा है, यही हिस्ट्री हमें बता रही है कि भाई जहाँ स्विंग इनकी ख़त्म वहाँ ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल निस्तानाबूद हो जाते हैं। उल्टी सीधे बॉलिंग करा रहे थे, बिल्कुल ही क्या बोले, क्लब लेवल की क्रिकेट चल रही थी। वो उनको स्विच हिटों पे छक्के मार रहा था, वो उनको पुल पे छक्के मार रहा था, वो उनको स्ट्रेट पे छक्के मार रहा था, और कैचेस छोड़े गए, मिस फील्डिंग। बाबर आजम, आसान तुमने फील्डिंग मिस करके चौका ही दे दिया उठा के। इरफान खान नियाजी, तुमने जो है वो ड्रॉप कैच कर दिया, कैच ही छोड़ दिया उठा के, फिर उसने धो दिया। आखिर में जो लास्ट ओवर था नसीम का, इतना बुरा ओवर कराया उसने, इतना बुरा ओवर कराया, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ऑलमोस्ट 20 रन पड़ गए उसको, और 94 रन का टारगेट पड़ गया। और जैसे ही ये मैच छोटा हुआ, मुझे उसी वक्त, उसी सेकंड जो है अंदाज़ा हो गया था इनके बस की नहीं है, पाकिस्तान के बस की नहीं है कि ये शॉर्ट वाला, जो शॉर्ट मैच जो हो जाता है ना, उसमें ये जीत सके। अगर 20 ओवर वाला, अगर इनसे 20 वाला भी हो जाता तब भी बहुत मुश्किल था, लेकिन शॉर्ट वाले में तो मेरे 1000% यकीन था कि ये हारेंगे। इनके परदादा 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 जो भी जितने भी दादा हैं, सब के सब जो उनकी पूंजियाँ हैं सारी आ जाएं, सारा पूरा ख़ानदान आ जाए, तब भी ये नहीं जीत सकते थे इनसे। शॉर्ट वाला गेम हमारा है ही नहीं, हमारे बैटर ही ऐसे नहीं है भाई जो इतने ज़बरदस्त हिटिंग कर सकें, इतनी तेज़ स्ट्राइक रेट पे खेल सकें। उनके थे, उन्होंने बजा दी। जो वहाँ ज़ीरो बने हुए थे ओडीआई में, वो T20 में हीरो बन गए, क्योंकि वो है ही T20 के प्लेयर भाई, और ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उन्होंने बजा दी। अब आते हैं बैटर्स पे। रिज्जू द झाड़ू, मैंने इसका नाम रखा हुआ है रिज्जू द झाड़ू, वही झाड़ू। अबे भाई तू कब सीखेगा, वो एक ही शॉट तू बार बार मारता है, बार बार तेरे को एक ही आउट स्विंग करनी है, और तू झाड़ू पे जाएगा वो खड़ी हो जाएगी। ओ भाई ये एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तू कौन सा प्लेयर है। तेरे को बोला था झाड़ू मत मार मत मार मत मार, लेकिन तूने नहीं सुनी, तूने वही झाड़ू झाड़ू झाड़ू, लेग साइड लेग साइड। और बस कर दे भाई, बस कर दे। अब तो कैप्टन बन गया, अब तो तेरी इतनी वाह वाह हो गई ओडीआई में, कैप्टन तू अच्छा, ऐसी बात नहीं है, फील्ड सेटिंग तेरी अच्छी होती है, लेकिन ये बैटिंग का क्या करना है। बैटिंग भी तो करके दिखानी है, एज अ बैटर भी तो स्कोर करना है, या सिर्फ झाड़ू मार के आउट हो जाना है। बिल्कुल ही बेकार, कोई सेंस नहीं था। ओ भाई जो लॉन्ग बाउंड्रीज हैं उन पे मत मारो, जो शॉर्ट बाउंड्रीज हैं उन पे मारो, जहाँ फील्डर नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है कि तुम जो है वो क्रॉस कर जाओ। बाबर आजम पे आते हैं, बाबर आजम जी, मुगल आजम, अपने आप को जो है थॉर समझ रहे थे, मैक्सवेल समझ रहे थे, स्टोइनिस समझ रहे थे, मसल्स थे इनके पास, इन्होंने लपा दिया और वो ही कैच हो गई बाउंड्री पर। तुम्हारे अंदर कब थी जान, यही तो हम रोते हैं भाई, तेरे अंदर जान ही नहीं है, तू क्रॉस ही नहीं कर सकता बड़ी बाउंड्रीज। यही तो तेरा जो है वो माइनस पॉइंट है, वो ही तूने कर दिया। जहाँ गलती थी, जहाँ मुसीबत थी, वो ही उसने शॉट खेला और कोशिश की कि मैं पार करूंगा बड़ी बाउंड्री। ओए ओए ओए, जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डर बाबर आजम पार करेंगे, सुपरमैन, विराट कोहली का फैन,
नहीं, एबी डिविलियर्स का फैन है भाई, एबी डिविलियर्स मिस्टर 360। अबे तू कहाँ मिस्टर 360 कहाँ, उससे हर बाउंड्री क्रॉस हो जाती थी, तुझसे कौन सी क्रॉस हो रही है? तुझसे तो इंडिया वाली छोटी बाउंड्री भी क्रॉस नहीं हुई, बोल रहा है छोटा ग्राउंड है, छोटी बाउंड्री है, आराम से छक्के लगेंगे, वहां भी उससे नहीं लगे, वहां भी फकर ही मार रहा था। बड़ी बाउंड्री छोटी बाउंड्री जितनी भी बाउंड्री है सब फकर ही मारता है बस। तुमने अपने आप को पता नहीं क्या समझा, हल्क समझ लिया मेरे ख्याल से, और कोशिश की कि इतनी बड़ी बाउंड्री क्रॉस कर जाऊंगा, तुम आउट हो गए। यही होना था और यही हुआ। और बाकी जितने भी आए सब लप्पे चलाते गए, जाते गए, आते गए, कोई सेंस नहीं था कि कहीं भाई किसी गैप में मार दूं, इतना बड़ा ग्राउंड है, कहीं गैप तो होगा जहां फील्डर नहीं होंगे। और सिंगल डबल तो बिल्कुल ही भूल गए यार, तुम भाई थोड़ा डबल भी की कोशिश करते, थोड़ी इनिंग बनाने की, भले छोटा मैच था, थोड़ी इनिंग तो बनाते, 2-3 बॉले तो ले लेते। तुम आ रहे हो जा रहे हो, बिल्कुल ना कोई सेंस है ना कोई मेथड है बैटिंग में, सारे के सारे बिल्कुल ही बेकार। फरहान कुछ अच्छा लगा, 2 चौके मारे, फिर उसने वही, वो भी गया। बाकी अब्बास अच्छा लगा जो ऑलराउंडर बना हुआ है, उसने बॉलिंग भी बेहतर की, एक ही ओवर कराया था, 10 रन दिए थे, उससे भी कम, 1 विकेट भी ले गया था, और बैटिंग भी उसने अच्छी कर ली। सबसे अच्छा तो ये लगा इसने क्रॉस की है, हसीबुल्ला अच्छा लगा। लेकिन वो भाई भी, ओ भाई बड़ी बाउंड्री क्यों मार रहे हो यार, नहीं है तुम लोगों के अंदर इतनी जान यार कि तुम इतनी बड़ी बाउंड्री क्रॉस कर जाओ। थोड़ा सेंस रखो यार, अपने प्लस पॉइंट तो देखो कि तुम कोई वो हल्क थोड़ी हो, इतने जानदार प्लेयर थोड़ी हो कि तुम जो है वो इतनी बड़ी 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 बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस कर सको। और स्पिनर का तो इस टीम में लाजमी होना है भाई, लाजमी। बिना स्पिनर के आप चल रहे हो यार, ऑस्ट्रेलिया वही फास्ट बॉलिंग पिचेस के लिए ही है, और वो फास्ट बॉलर को देखना कैसे मारा है उन्होंने। थोड़ा उनके लिए मुश्किल पैदा करो, थोड़ा स्पिनर पैदा करो, कोई मिस्ट्री लेकर आओ। तुम वही सीधे साधे जो है वो सादा खुशबू बॉलर लेकर आ रहे हो, जो पहले से चल रहे हैं उन्हीं को पेले जा रहे हैं वो। और भाई स्पिनर होना ज़रूरी है, लाजमी है। सुफियान मुकीम को किसी भी तरीके से लाओ इस टीम में, नसीम को बिठाना पड़े, अब्बास को बिठाना पड़े, अब्बास ने तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, किसी को भी बिठाना पड़े, सुफियान मुकीम मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। उसको किसी तरह इस टीम में लेकर आओ, तभी जीत सकते हो, तभी इनको कंट्रोल कर सकते हो, वरना कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। देखते हैं अब तुम सेकंड वन T20 में क्या करते हो, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम T20 की टीम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही। वहाँ इंडिया को देखो, वो स्पिनर से फंसा रही है गोरों को, और तुम फास्ट बॉलर लेकर आ रहे हो, और उन फास्ट बॉलर को जहाँ स्विंग नहीं मिली वहाँ तो ये पेले जाएंगे, और पेल दिया उनको, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं कि सेकंड T20 में लोग क्या करते हैं। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे लग रहा है ये 3-0 होगा बस, क्योंकि वो सारे T20 के प्लेयर हैं और उनके बल्ले खुले हैं। अब इनको मारेंगे, धब मारेंगे इनको, देखिएगा। अगर इन लोगों ने स्पिनर नहीं डाला ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी ग्रोथ बढ़े और मैं एक अच्छा जो है वो आपके लिए वीडियोस पेश कर सकूं आपके लिए। तो आपने मेरा साथ देना है, आपका बेहद प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। बस अपना सपोर्ट रखिए मेरे साथ, और जब आप लोग साथ हैं तो क्या काम है। तो बस यही है, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।